गए हैं। और यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान फिलहाल पागल हो गया है। आप समझ लें कि ये जो हमला हुआ है पहलगांव में, आतंकी हमला, जिसने निर्दोष पर्यटकों को मार डाला, 26-27 लोग मार डाले गए, वो तमाम लोग, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में फिलहाल बेहद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं कैंडल मार्च हो रहे हैं और कहीं लोग अपने गुस्से का इजहार अपनी अपनी तरीके से कर। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? छोटी वाला। चोटी वाला जी। चोटी वाला जी बैठ गए हैं वस्त्र उतार कर, और बिल्कुल धूप, जहां तापमान लगातार चढ़ता चला जा रहा है, 35-36 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मौत। कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान की गर्दन चाहिए अपने देशवासियों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक ना अन्न होगा, नहीं कुछ होगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें किसी की हानि नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान की हानि करनी है। भारत ने व्यापार बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया। यार इनके इसके व्यापारी बंद करने से क्या हिंदुस्तान के आदमी को मारने से बंद कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। गर्दन चाहिए जिन्होंने हमारे आदमी मारे हैं, वो उनकी गर्दन चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। व्यापार रहना चाहिए। व्यापार तो हमारे हिंदुस्तान में कितना ही कमा लो और कितना ही खा लो, पूरे देश की दुनिया पड़ी है हमारे देश के अंदर। अब कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक बैठा रहूंगा, जब तक मोदी सरकार, जब तक उनकी गर्दन मेरे हिंदुस्तान में नहीं लाएगी। लास्ट यही तो होगा, मरना, मर भी जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए हमको, गर्दन चाहिए। पाकिस्तान की गर्दन की डिमांड कर रहे हैं। और आप देख लें कि मोदी सरकार जब तक पाकिस्तान की गर्दन नहीं लाएगी तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। हठयोग इन्होंने धारण कर लिया है। और जी वकील साहब, सौरभ जी, कब से बैठे हैं ये बैठ गए हैं लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब बैठ गए थे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से बैठे हुए हैं। तो हमने समझाया इनको कि शाम को कैंडल मार्च निकाल लेंगे। कह रहे कि नहीं, जो पुलवामा में और जो पहलगांव में हुआ, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो 28 आदमी एक्सपायर हुए उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। एक वो जो हिमांशी के लिए सबसे ज़्यादा इनको बहुत दुख हुआ है कि जो हिमांशी की जो अभी 15 तारीख को जिसकी शादी हुई, अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और उसके साथ इतना बड़ा जो ये इतनी बड़ी जो निंदनीय घटना जो इन्होंने की, सिर्फ इसका एक ही डिमांड बनती है कि एक और बालाकोट जैसी एक और एयर स्ट्राइक करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो वहां बैठे बैठे जो उनके आकाएं हैं, ये 4-5 आदमियों को मारने से नहीं होगा। जो उनके आका हैं, जो उन लोगों ने लॉन्च पैड बनाए हुए हैं जहां से आतंकियों को लॉन्च करते हैं, सबसे पहले हमें उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और पीओके जो हमारा है, उस पीओके को हमें लेना है, किसी भी कीमत पे छीनना है उनसे। मेरा सिर्फ ये डिमांड है इन लोगों से। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं और पूरा जो भी देखता है वो लगातार यहाँ ठिठक जाता है इन्हें यहाँ बैठे चोटी वाले भाई साहब को बैठे हुए देखकर। और बड़ी तादाद में यूथ यहाँ एकत्रित है, उनसे भी बात करेंगे। बैठ गए हैं तो? हाँ जी सर, ये तो बैठ गए अनशन पे। हाँ। और ये सही बैठे हैं। कुछ इनकी मांगे हैं सरकार से, ये उनको आपके थ्रू पहुंचाना चाहते लोग हैं। कमेंट कर रहे हैं पागल हो गए हैं। जो देश के बारे में सोचता है लोग उसे पागल ही कहते हैं। जो देश के बारे में सोचता है लोग उसे पागल ही कहते हैं। और आप देख लें कि ये केवल चोटी वाले भाई साहब यही नहीं हुए हैं पागल, पूरा हिंदुस्तान फिलहाल पागल हो गया है। आप देख रहे हैं जगह जगह प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जगह जगह से, और जगह जगह लगातार लोगों को लग रहा है कि अब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया जाना चाहिए, इन आतंकवादियों के खिलाफ लिया जाना चाहिए। और ये जो 28 लोग पहलगांव में मार दिए गए, पर्यटक मार दिए गए, उनका क्या कसूर था? घूमने गए थे। कश्मीर की इकोनॉमी में तो बाकायदा वो कुछ इजाफा ही कर रहे थे। हर पर्यटक जो घूमने जाता है वो 10-20 हज़ार रुपए उस इलाके में खर्च करके आता है,
तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग लगातार कश्मीर पहुंचते हैं और वहां कश्मीर की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में सहयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं और आप देख सकते हैं, एक बार फिर घुमाकर दिखा दें, ये बैठे हैं चोटी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका? संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी बैठ गए हैं, वस्त्र उतार कर बैठ गए हैं। तपती धूप, जमीन तप रही है, ऊपर से सूरज तप रहा है और इसके बीच ये बैठे हैं। काले पट्टी बांधी है, काला बाजू पर भी बांधी है, काला शायद ये जो अधो वस्त्र है ये भी काला है इनका। और फरीदाबाद आप देख सकते हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों के मन के भाव हैं, तरह तरह से प्रस्फुटित हो रहे हैं। लोगों का आक्रोश फूट कर निकल रहा है। जोड़ेंगे मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिसको जहां जैसे अपने मन की भड़ास निकाली जा रही है वैसे निकाल रहे हैं। और आप समझ लें कि इस समय पूरे हिंदुस्तान का रक्त उबाल पर है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।